बहुत हमले हो रहे हैं भाई, जंगल राज है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी का कोई राज ही नहीं है, कानून का कोई राज ही नहीं है। मैडम जो है लगातार हमला कर रही है। देखिए, कांग्रेस की पहचान ही तीन तरीके से, अत्याचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार। भाई तंदूर कांड किसने किया? और मैं तो कहूंगा सेलेक्टिव अप्रोच क्यों अपनाती हैं? ये बड़ी है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपके चैनल के संवाददाता पूछते हैं, संदेश खाली पर बोल दीजिए, कहते हैं छोटी बात है। अरे राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, 7,000 दुष्कर्म की घटना होती है, ये कहते हैं, बोल नहीं पाते हैं लोग। संदेश खाली पूछेंगे तो मणिपुर पूछ देंगे। पूछते रहे, मैं तो कह रहा हूं, आपने सवाल पूछा, गृह मंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी ने सड़क से लेकर संसद तक जवाब दिया, लेकिन देश की जनता पूछती रही। कश्मीर की बहनों पर कांग्रेस एक बार भी नहीं बोलती है। अरे सेलेक्टिव अप्रोच कब अपनाएंगे? कब तक अपनाते रहेंगे साहब? कह रहे हैं भ्रष्टाचार, अत्याचार और व्यभिचार, व्यभिचारी वाली पार्टी। तो व्यभिचार की तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तमाम जो संसद में जो सांसद बैठे हुए हैं, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, बाकायदा मतलब उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या कहेंगे? चिन्मयानंद के बारे में क्या कहेंगे? कुलदीप सेंगर के बारे में क्या कहेंगे? अरे छोड़ो व्यभिचार तो छोड़ो, कि वो तो पॉक्सो एक्ट में इन लोगों, ये लोग जो है, इन लोगों क्या कहेंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं, आरोप तो राहुल गांधी के ऊपर यहां से लेकर अमेरिका तक लगा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं। अरे हम तो ये कहें, राहुल गांधी पे आरोप लगाया। राहुल गांधी पे कौन सा आरोप है? आप बताएं मुझे। बताओ यार, कौन सा व्यभिचार का आरोप? अरे ये बता दें कि किस बात में वो बेल पर चल रहे हैं। ये तो सब लोग जान रहे हैं, वो व्यभिचार नहीं है भाई, गलत कार्य करना ही व्यभिचार है। देखिए, एक तो इस शब्द पर मुझे आपत्ति है जो इन्होंने राहुल गांधी के लिए अभी जो है यूज किया, इसके लिए इनको बिल्कुल माफी मांगनी पड़ी। व्यभिचार का पहले मतलब ये ग्रामर में पढ़ के आए कि क्या होता है। राहुल गांधी के ऊपर किस प्रकार के आरोप है? क्या ये जो ईडी और सीबीआई का जो राहुल गांधी जी का जो हेराल्ड केस में, सिंह साहब माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए, माफी कौन मांगता है? सुप्रीम कोर्ट में भी जा के माफी ये लोग मांगते हैं। ईडी सीबीआई मतलब क्या है? एक स्वतंत्र संस्था। और ईडी सीबीआई अगर गलत कार्य कर रहे तो मैं चुनौती देता हूं, आपको कोर्ट में जाना चाहिए, वहां पे जाके चैलेंज करना चाहिए। नहीं माफी मांगेंगे क्योंकि माफी इसलिए नहीं मांगेंगे ना, क्योंकि भारतीय बलात्कारी पार्टी तो यही है। अरे बाप रे बाप, एक से एक ये बताइए, पूरा देश ने देखा, मैं कहना नहीं चाहता था, इस देश में एक ही विधवा कॉलोनी बनी है। उस विधवा कॉलोनी को कौन बनाया? सिखों की हत्याएं करा के, उन बहनों का आबरू लूट का कांग्रेस ने जो घृणित कार्य किया, उसका आज नहीं लंबे समय तक भुगतान करना पड़ेगा। भाई एक से एक आरोप है। क्या बोलेंगे गोधरा कांड पर? जो बलात्कार के आरोपी थे, उनको फूलमाला देकर स्वागत किया और उनको बोल रहे हैं कि ये तो संस्कारी है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक नई पिक्चर यहाँ देख ले भाई, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ये भाटी जी और चौधरी साहब एक मंच पे आ गए। मतलब फिर एक नया मामला क्या है भाई? देखिए, दुनिया में भारत की इसीलिए प्रशंसा की जाती है। भारत ने 70 साल की आज़ादी में एक नाम कमाया कि भारत में लोकतंत्र है। यहाँ जो चुनाव पार्टी अलग अलग लड़ती हैं, उनमें कोई शत्रुता नहीं होती, में प्यार के साथ चुनाव लड़ते हैं अपने मुद्दे। प्यार है आप लोगों को, ये बताइए साहब, बहुत प्यार है इन लोगों में। नहीं, इनके प्यार को तो हमने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बहन कुमारी मायावती जी की हत्या करनी चाहिए, एक दलित की बेटी की हत्या करनी चाहिए, इनके प्यार को देखा है। इनके मुंह में जो है, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं राम राम, तो वो ये उनके भी काका हैं। ये कहाँ है? काका हैं ये बीजेपी वालों को भी काका हैं ये। इनके मुंह वाले किस मामले में पक्का है? देखिए, बीजेपी वालों की तो मैं आपको जब गिनाऊंगा ना, तो एक तरफ से गिनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं काका का गिना ले। काका का गिना देते हैं। ये पीडीए की बात करते हैं, ये गौतम बुद्ध की धरती है नोएडा। गौतम बुद्ध का नाम ही खत्म कर दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जिले बदल दिए। जो संत रविदास जी भदोई जिले का नाम बहन जी ने रखा था, बदल दिया। समझ गया भाई। ये बताइए, कौन सा गठबंधन है? इसमें कौन से नहीं सटे हुए जा रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम क्या लोकतंत्र में चुनाव में इतने हमलावर हैं, आप तो सॉफ्ट हो गए भाटी जी। भाटी जी बड़े भाई हैं और लोग, हमारी पार्टी सभ्य पार्टी है। हमें चौधरी चरण सिंह जी ने बताया कि रोड पे चौधरी के भी बड़े भाई अखिलेश यादव थे, छोड़ के भाग गए। लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। आप मुद्दों की बात करिए, यदि हम उत्तेजित होने लगे तो बताइए पाई जाए। नहीं, हम किसानों की बात करें, आप आय की बात करें, आप भारत रत्न चरण सिंह जी को जो मिला है, इसका इम्पैक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से पूरे देश में इम्पैक्ट देखने को मिला है। चौधरी चरण सिंह के जो अनुयायी हैं, जयंत के निर्णय से नाराज हैं। जयंत एक ऐसी पार्टी के साथ चले गए जो पार्टी लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है।
कह रहे हैं नाराज के साथ में हैं भाटी जी। अब अभी 2 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, मेरी कांग्रेस की बहन भी है, ये अखिलेश तो थे बड़ी झूठी पार्टी, गद्दार पार्टी, इन्हें वोट मत दे देना। आज कौन सा गठजोड़ हुआ कि दोनों में कौन सा वॉशिंग पाउडर डाला? कौन सा वॉशिंग पाउडर पड़ गया भाई राहुल अखिलेश में? देखिए, जब संविधान खतरे में हो, बड़ा खतरा, लोकतंत्र भी खतरा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, खतरे में नहीं है, हत्या की जा रही है। जहां पे जब सर पे चुनाव है और विपक्षी पार्टियों के जो खाते सील कर दिए जाए और जो है लेवल खाते सील से बिलबिला गई है मैडम साहब। ये किसी का डर नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।